हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु पे आपका स्वागत है। कल हमने देखा था विभाज्यता के नियम। अब उसी के हम क्वेश्चन करेंगे ताकि ये पता चले कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला भी था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो आइए बिना देर किए क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये आपको देखिए, पहला क्वेश्चन है दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाजन के लिए क्या रूल था, एक बार पहले फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं पिछला सब कुछ। देख, 2 से विभाजन के लिए रूल क्या था। रूल यह था कि इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए या 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से विभाजन विभाजन के लिए रूल क्या था। रूल कि इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए या फिर 2 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। 3 के लिए क्या था कि संख्या का योग, संख्या के अंकों का योग, यानी कि उनके डिजिट का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। और 6 से क्या था कि 2 और 3 दोनों से जो संख्या विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगा, यानी कि उसके संख्याओं का योग तो 3 से डिविजिबल होगा और अंत का अंक भी क्या होगा, 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए, इसको हम चाहे तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। बाई ऑप्शन सबसे बेटर होगा। क्यों? क्योंकि उस तरह से हम क्या खोजेंगे कि कौन सा संख्या डिविजिबल है नहीं है, इसमें से खोज लेंगे। देखिए, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। अब दूसरा हुआ, ये दूसरा हो सकता है क्योंकि ये 2 से डिवाइड है। तीसरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह 2 से डिवाइड नहीं है। इसका इकाई का अंक हमने क्या बताया था कि 2 से डिवाइड होने के लिए क्या जरूरी है, या तो उस संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो या 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। यदि कोई संख्या, किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो तो वह 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, तो ये देख लीजिए, ये भी हो सकता है क्योंकि इसके अंत में 2 है। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि इनमें से किसका योग 3 से डिवाइड होता है। देखिए, यहाँ से देखिए, 6 और 3 9, 9 और 3 9 3 12 1 13। क्या ये 13 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसलिए अब हमारा एक ऑप्शन बच जाता है। चाहे तो हम इसको इस तरह भी सही कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 2 18। देखिए, 18 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए यह पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया है, संख्या 96,957 किस संख्या से पूरी तरह से डिवाइड होगा। देखिए, सबसे पहला हम 2 से देखेंगे तो 2 से डिविजिबल के लिए क्या रूल है कि उसका इकाई अंक सम होना चाहिए। ये सम तो है नहीं, इसीलिए यह 2 ना ही 2 से होगा ना ही 3 से होगा। अरे सॉरी, 2 से नहीं होगा और 4 से भी नहीं हो सकता, 6 8 से भी नहीं हो सकता। ओके, और 6 से भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 से डिविजिबल का रूल क्या है, 3 और 2 दोनों से होना चाहिए। तो जब 2 से यही नहीं है तो 6 से कैसे हो सकता है? नहीं होगा। इसलिए हम अगला देखते हैं। देखिए, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, यहाँ पे देख लीजिए, 2 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा और 6 से नहीं होगा। अब बच गए कौन कौन? 5 और 3 और 7। 5 3 और 7, तो 5 इसमें है, 3 नहीं है, तो 3 से तो इसी तरह ख़त्म। 3 से देखना ही नहीं है, 8 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं। 5 से होने के लिए क्या ज़रूरी होता है? 5 से होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5 हो या 0 हो, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं है, इसलिए ये ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अपना कुछ आंसर क्या बचा? ये। अब देख लेते हैं ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसलिए हम इसको क्या बताते हैं, पहले क्या करेंगे, 9 काट देंगे, 9 से 9 ख़त्म, ये ख़त्म। और ये हुआ 7 5 12 6 18, 9 दूनी 18 होता है ना, ये भी ख़त्म।
यानी कि ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी ना समझ में आ रहा हो तो इसका कारण केवल एक ही है कि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए ताकि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। मैं पिछले वीडियो में सब कुछ बहुत ही क्लियर तरीके से समझा चुका हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि संख्या 9104x है, इतना संख्या कोई है और 8 से पूरी तरह से विभाजित है, तो x का मान बताइए, यानी कि x का मान क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई ये संख्या जो है 8 से पूरी तरह से विभाजित है तो यहाँ पे x के स्थान पर क्या आ सकता है, तो हम देखते हैं। या तो यहाँ पे देखिए 8 से विभाजितता के नियम क्या होता है, यानी कि लास्ट के तीनों अंक, यानी कि इकाई के, दहाई के और सैकड़ा का अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 0, 4 और x। अब x के स्थान पर हम क्या क्या रख सकते हैं ताकि विभाजित हो जाए। देखिए x के स्थान पर अगर 0 रख दें, ये हो जाएगा 0, 4, 0, 4, 0 और 8 से विभाजित करें तो 8 पंजे 40 हो गया ना। अब देखिए अगर x की जगह पर 8 रख दें, लोग देखिए जल्दी जल्दी में अब क्वेश्चन नंबर 1 को, ऑप्शन नंबर 1 को सही कर चले आएंगे और एग्जामिनर हमारा गलत काट देगा और हम माइनस में चले जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को आगे भी देखना चाहिए, ये ऊपर से ही नहीं कि 0 देखें, यहाँ पे 4 है, 0 देखा, 8 पंजे 40 खत्म किया आने, एक क्वेश्चन नंबर 1 का लगा दिया। ओके, अगला भी हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा x के स्थान पर अगर 8 रख दें तो ये हो जाएगा 0, 4, 8 और 8 से 8 6 48, यानी कि ये संख्या 6 और यहाँ पे x के स्थान पे 0 और 8 दोनों हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 0 और 8 दोनों। ओके, क्या होगा आंसर? 0 और 8 दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि कोई संख्या 49x42y हो तो x प्लस y का मान क्या हो सकता है यदि संख्या 3 से विभाजित हो, तो x और y का मान क्या हो सकता है। ओके, अब देखते हैं। कोई संख्या 3 से डिवाइड हो, इसके लिए ये रूल क्या होता है, हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया कि उनके डिजिट का योग, यानी कि उनके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो देखिए ये रहा 4 और ये रहा 9, 9 और 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, 17 और 2, 17 और 2 19, 19। अब क्या जोड़ दें ताकि x प्लस वाई का मान क्या रख दें। देखिए यहाँ पे एक हमारे लिए एडवांटेज ये है कि ये x प्लस वाई का मान पूछा है, इसलिए हमें चाहे तो बाई ऑप्शन हम कर सकते हैं। देखिए 1 रखेंगे x प्लस वाई का मान, तो ये 19 हुआ था, क्या हुआ था इनका ऐड, क्या हुआ था इन अंकों का एडिशन, ये हुआ था ना 19, 19 में अब हम x प्लस वाई का मान क्या रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो ये क्या हुआ 20 हुआ। 20 क्या 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। अब क्या रख सकते हैं, अब 9 प्लस 2 रख दें, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हुआ 19 2 21, 21 हुआ। अब ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, अतः ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम और भी कुछ रख कर ये चेक कर लेते हैं ऑप्शन, ताकि आपको थोड़ा और क्लेरिफिकेशन मिले। देखिए 19 प्लस 3 इक्वल टू क्या हुआ 22, ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब 19 प्लस 4 ये क्या होगा 23, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, अतः हमारा आंसर क्या होगा 2, यानी कि x प्लस वाई का मान क्या हो गया 2। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि संख्या 31040x है तो x का मान क्या क्या हो सकता है यदि संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो। ठीक, तो 5 से विभाजन के लिए क्या रूल था, 5 से विभाजन के लिए या तो संख्या का इकाई अंक 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए।
यदि आपको वीडियो में किसी प्रकार का क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आप कंफर्म पिछला वीडियो नहीं देखे हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप जाकर पहले पिछला वीडियो देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी पूर्वक समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने उसको इन सब चीज़ों को वहाँ पे डिटेल में बताया है। ओके, अब देखते हैं। देखिए क्या हो सकता है, 5 और 0। यहाँ पे या तो 0 हो तभी ये 5 से विभाजित होगा, और 5 हो तो भी 5 से विभाजित होगा। अतः यह पूरी संख्या विभाजित होने के लिए 0 और 5 दोनों में से कोई एक तो हो सकता है। यानी कि आप देखिए जल्दी जल्दी में स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 0 देखें चलिए लगा देते हैं, 0 से तो होता ही है। 5 देखें इसको लगा देते हैं, इनको कोई जल्दी ध्यान नहीं देता है। इसलिए आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन को देखना है। इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, 5 और 0 दोनों। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। सॉरी, ये देखिए, यह यदि संख्या 7294 p हो तो p के कितने मान संभव हो सकते हैं यदि संख्या 2 से विभाजित हो। ओके, अब बच्चा क्या करेगा, देखेगा कि ऑप्शन नंबर ए में तो 2 है, और 2 से नियम क्या है कि इकाई का अंक अगर 2 हो और ये p जो है इकाई के स्थान पे है, और 2 से डिविजिबल का रूल होता है कि कोई भी सम संख्या अगर हो तो 2 तो होगा ही सम संख्या, वो 2 से विभाजित भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए लगाएगा और चल देगा। लेकिन इसमें थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। क्या दिया है, पी के कितने मान संभव हैं, कौन कौन से मान संभव हैं, यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी संख्या आ सकती है, पी के स्थान पे कौन सी संख्या आ सकती है। 1 से 9 के बीच में जितनी भी सम संख्या है सभी आ सकती हैं। ओके, तो 1 से 9 के बीच में कौन कौन सम संख्या है, एक तो 0 ले सकते हैं, 0 चूँकि सम है नहीं, बट ये अगर लास्ट में है तो 2 से वो विभाजित होगा ही होगा। ओके, अतः 0 हो सकता है, और दूसरा 2, 4, 6 और 8। अब टोटल कितने हुए, कितने नंबर हुए जो कि पी के स्थान पर रखे जा सकते हैं, तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, और हमारा आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि संख्या 92Q42 हो तो हो, और यदि संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो तो Q के कितने मान संभव हो सकते हैं। जैसा पिछले क्वेश्चन में था कि Q के कितने मान संभव हो सकते हैं, यहाँ पे Q के कितने मान संभव हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे Q के मान, आप देखिए यहाँ ये 2 से विभाजित होगा पूरी तरह से, क्यों, क्योंकि इसके अंत में क्या है, 2 है, क्या है, 2 है ना। तो अब तो यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है, ये इकाई के अंक पे तो है नहीं कि इसका मान लिमिटेशन होगा कि सम संख्या ही रखा जा सकता है। यहाँ पे विषम संख्या भी हो सकता है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या रखी जा सकती है। इसलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, यानी कि ये सारी संख्याएं रखी जा सकती हैं क्यों के स्थान पे। अब कोई जल्दी जल्दी में रहेगा, सोचेगा कि चलो 2 से पूछा है तो सम संख्या बस रखी जा सकती हैं और एक 0 रखा जा सकता है। इसलिए 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और 8 हुआ, 5 संख्या हुए, 5 लगा कर आंसर चला जाएगा। चूँकि इसमें ऑप्शन है नहीं तो यहाँ बच्चा थोड़ा सा संभल सकता है, लेकिन अगर 5 ऑप्शन में दे दे एग्जामिनर तो बच्चा फंस जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और ध्यान से देखकर ही ऑप्शन को टिक कीजिए। तो इसमें कितनी संख्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कितने हुए, 10। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि संख्या 9, 4x 1 और y हो और 11 से विभाजित हो तो x प्लस वाई के मान क्या हो सकते हैं। x प्लस वाई के 11 से विभाजिता के नियम हम आपको बताए थे पहले, आपको याद हो तो इनके सम स्थान पे जो अंक है और विषम स्थान पे जो अंक है उनका आपस में योग
सम संख्याओं के स्थान के जो अंक है उनका योग और विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग का अंतर 11 से अगर विभाजित हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। इस तरह से अब हम देख लेंगे 9 है, 4 है, x है, 1 है और y है। देखिए पहले हम देखेंगे विषम स्थान पे क्या क्या है। ये देखिए 9 है, x है और y है, यानी कि 9 प्लस x प्लस y। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्या है, 4 और 1 5, दो सम स्थान पे है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, विषम स्थान के संख्याओं का योग 9 प्लस x प्लस y हुआ और यहीं पे सम संख्या के स्थान पे जो अंक है उनका योग क्या हुआ 5 हुआ। अब हम देखिए 13 रखेंगे अगर x प्लस वाई का मान, तो ये क्या हो जाएगा 13 और 9 क्या हो जाएगा, 13 और 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और 22 नहीं होगा। ओके सॉरी 22 नहीं होगा, इसको ऐड करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 और 9 19 और 3 22 होगा। ओके मैं सही बोल रहा था, मैं अपने ही कन्फ्यूज हो गया, सॉरी। अब देखिए ये 11 का मल्टीपल है ना, तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अतः हमारा आंसर क्या होगा 13 होगा। अब हम और ऑप्शन से चाहे तो चेक कर सकते हैं, सॉरी इससे नहीं होगा। अभी इसको माइनस भी तो करना है, इसको क्या करना है माइनस करना है। तो अगर 22 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 17 हो जाएगा। क्योंकि 17 तो 11 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए अगला देखेंगे। अगर हम 15 उसमें जोड़ दें, 9 में अगर 15 जोड़ दें तो क्या होगा, ये 15 5 20 और 4 24, 24 में से 5 अगर माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 24 में से 5 अगर माइनस कर दें तो ये 19 हो जाएगा। 19 भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम अगला देखेंगे 18, तो 9 है और 18 9, ये हो जाएगा 27। 27 में से अगर 5 हम माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, 27 में से 5 अगर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 11 का मल्टीपल है। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं लगे हाथों। ये क्या होगा 9 7 16, 16 में से अगर 5 को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर ये भी हो सकता है। ये बाय मिस्टेक दो ऑप्शन आ गए हैं, फिर भी कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, यदि संख्या 4 7 9 x y z संख्या 8 से विभाजित है तो x y z का क्या मान निम्न में से हो सकता है। 8 से डिविजिबल के लिए क्या हमने नियम बताया था, लास्ट के 3 अंक यानी कि इकाई के, दहाई के और सैकड़ा के, ये 8 से पूरी तरह से अगर डिविजिबल हैं तो ये पूरी संख्या 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 132 है, या 132 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा। देखिए अगर 132 है, इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 एकम 8 क्या बच जाएगा, 8 एकम 8 बच जाएगा 5, यानी कि 52 हो जाएगा। 52 8 पंजे 40, 8 छक 48। देखिए नहीं आया ना, 52 नहीं आ पाएगा, ये इस तरह से ये नहीं हुआ। अब हम इसको चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, ये तो कट गया पूरी तरह से। देखिए 400, 8 पंजे 40 और ये 0 आ जाएगा, यानी कि ये 50 बार में डिवाइड हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इन दोनों ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, इन दोनों ऑप्शन को भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और आप ये इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए ये 9 6 4 3 a 2, ये 18 से पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान क्या हो सकता है। जैसे कि आपने देखा था 6 से विभाजन के लिए क्या रूल था, 6 से विभाजन के लिए रूल था ना कि वह संख्या या तो 3 और 2 से अगर पूरी तरह से विभाजित है तो वो 6 से विभाजित हो सकता है। इसी तरह 18 किसका मल्टीपल है,
ये 9 और 2 का हो सकता है, 6 और 3 का भी हो सकता है। इसलिए हम चाहे तो इससे भी देख सकते हैं और इससे भी देख सकते हैं। सबसे पहले अब हम क्या इसमें देख लेंगे, ये 9 से कि कैसे डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल होने के लिए ये देखिए 9 है, 6 है, 4 है, 3 है, ए है और 2 है। 2 से तो कि ये तो हो ही जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, तो ये 2 से तो पूरी तरह संख्या विभाजित है। अब हमें बस चेक क्या करना है कि 9 से, तो ए के स्थान पर क्या रहे कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। इसलिए देखिए 9 से तो 9 खत्म, ये 9 खत्म, ये 6 और 3 9, ये भी खत्म, 4 और 2 6, इसमें कितना का कमी है 3 का ना, 6 3 9 होता है ना, तो ये भी खत्म हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे अगर 3 आ जाए तो ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ 3 हुआ। देखिए आप चाहे तो इनके संख्याओं का योग कर भी देख सकते हैं। इसका योग देखिए कर देंगे तो 9 6 15, 15 4 19, 19 और 3 22, 22 और 3 22 और 3 25, 25 2 27 हुआ ना। अब देखिए इसके अलावा आप किसी और संख्या को रखेंगे एक के स्थान पे तो ये नहीं आएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मेरे द्वारा जो ये प्रयास किया गया था आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड किया जा सके। ओके, थैंक यू। और इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अगर कोई कमी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू।